जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय प्रभुपद, जय प्रभुपद, प्रभुपद, श्रील प्रभुपद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कान संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन के, श्री वृंदावन धाम के, श्री मथुरा धाम के, मायापुर नवदीप धाम के, पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम के, श्री श्री कृष्ण बलराम के, श्री श्री राधा श्याम सुंदर के, श्री श्री निताई गौर सुंदर के, समवेत भक्त वृंद के, श्री श्री गुरु एवं गौरांग की। कौन श्लोक है? श्लोक नहीं है तो क्या टॉपिक दिया गया है? अनाउंसमेंट में कुछ बोले थे टॉपिक, उसको यहाँ लिखा नहीं हो। सादा सादा अच्छा नहीं लगेगा, एक श्लोक की आवृत्ति कर लेते हैं। श्लोक निकालो 10वें स्कंध के 20वें अध्याय का 34 नंबर का होगा।
33 नंबर देखिए तो 10, 20, 33 सरदा नीरजोत्पत्त्या, यह है, थोड़ा अंतर हो सकता है, अंतर यही है, सरदा नीरजोत्पत्त्या, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंदमतिर्गति मत सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आज शरद पूर्णिमा है। क्लास से धर्मात्मा प्रभु दिए, हमको नहीं पता है कि क्या अपेक्षा की जा रही है। कहे कि शरद पूर्णिमा के विषय में हम लोग एक श्लोक की आवृत्ति करके तब प्रारंभ करते हैं। श्लोक आ गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सरदा नीरजोत्पत्त्या नीराणि प्रकृतिं ययुः। सरदा नीरजोत्पत्त्या नीराणि प्रकृतिं ययुः। भ्रष्टानामिव चेतांसि पुनर्योगनिसेवया। सरदा नीरजोत्पत्त्या नीराणि प्रकृतिं ययुः। भ्रष्टानामिव चेतांसि पुनर्योगनिसेवया।
तो आज शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा का क्या अर्थ हुआ? शरद पूर्णिमा का क्या अर्थ है? शरद काल की पूर्णिमा। शरद ऋतु में 2 महीना होता है, आश्विन और कार्तिक। अब ऋतु के हिसाब से देखा जाए तो 2 पूर्णिमा आएगा। तो एक परंपरा के अनुसार आश्विन के पूर्णिमा को भी शरद पूर्णिमा कहते हैं और कुछ लोग कार्तिक के पूर्णिमा को भी शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, दोनों शरद ऋतु की पूर्णिमा है। लेकिन शरद ऋतु 2 महीने का है और दोनों महीने के मध्य में जो पूर्णिमा है उसको शरद पूर्णिमा कहते हैं। और सबसे अधिक मान्य यही सिद्धांत है। 2 महीना का ऋतु है और उसके मध्य में जो पूर्णिमा आती है तो उसको शरद पूर्णिमा कहते हैं। और शरद ऋतु का 1 महीना बीत गया है, 1 महीना अभी बाकी है। तो शरद पूर्णिमा आ गया मतलब कितना दिन शरद ऋतु बीत गया? 1 महीना, 30 दिन बीत गया। वृंदावन सर्वकाल सुखावहम। वृंदावन सब ऋतु में सुखद है। वृंदावन की अपनी विशेषता है क्योंकि अजितावास, ये भगवान अजित का निवास है। भगवान अजित का निवास होने से यहाँ प्राणियों में जो नैसर्गिक बैर है तो वह समाप्त हो जाता और मित्राणि इव, वे मित्र के समान रहते हैं। ये वृंदावन की विशेषता है। कोई कोई प्राणी है कि किसी कारण से बैर नहीं है, जन्म हुआ है और बैर है। बिल्ली का चूहा कुछ चोरी नहीं किया है कुछ अपहरण किया है, लेकिन देखते उस पर टूट जाएगी ना। नेवला और सर्प का, हरिण और बाघ का कोई एक प्राणी है कि बस जन्म हुआ है और बैर है, नैसर्गिक बैर है। लेकिन वृंदावन की विशेषता है कि मित्राणि इव, वे मित्र के समान रहते हैं क्योंकि भगवान का आवास है। तो यहाँ की अनेक विशेषता है और सर्वकाल सुखावहम, सारे ऋतु में वृंदावन सुखद है। लेकिन फिर भी शरद ऋतु का विशेष महिमा है। और शायद आप स्टैटिकल डाटा लेंगे तो सबसे अधिक भगवान की लीला शरद ऋतु में हुई। गोवर्धन धारण की लीला शरद ऋतु में, उखल बंधन की लीला शरद ऋतु में, और सब लीलाओं में सबसे श्रेष्ठ रास लीला शरद ऋतु में। अनेक लीलाएं हुई हैं। श्रीमद् भागवतम में शरद ऋतु का बड़े ही विस्तार से वर्णन किया गया है। जब भगवान के लीला का वर्णन करना है और उसके पहले सुखदेव गोस्वामी उपकरण का वर्णन कर रहे हैं। वो लीला संबंधी जो सामग्री है उसका वर्णन कर रहे हैं। और जो भी भगवान लीला संपादित कर रहे हैं वो स्थान वृंदावन है, काल शरद ऋतु है। तो शरद ऋतु में वृंदावन कैसा लग रहा है और इसका वर्णन कर रहे हैं कि एवं निभसतो तस्मिन् राम केशयो
ब्रजे शरत समभवत व्यभ्रा स्वच्छम्बाम परुषा नीला। कृष्ण बलराम ब्रज में निवास कर रहे हैं और उसी समय शरद ऋतु का आगमन हो गया। और शरद ऋतु की विशेषता दे रहे हैं कि व्यभ्रा, इसके पहले वर्षा ऋतु थी तो आकाश में बादल छाए हुए थे, लेकिन शरद ऋतु आने पर आकाश साफ हो गया, बादल से रहित हो गया और स्वच्छाम्बु अपरुषा नीला। अम्बु जल शुद्ध हो गए, स्वच्छ हो गए। बरसात के दिन में वो पानी में मिट्टी का अंश मिला रहता है, मटमैला रहता है, ढाब रहता है, लेकिन अब शरद ऋतु का आगमन हुआ तो स्वच्छाम्बु, अम्बु बिल्कुल स्वच्छ हो गया और अपरुषा नीला। बरसात के समय में जोर से हवा कभी कभी चलती, देखते वर्षा के साथ ही हवा का भी बहुत झकझोर रहता है, लेकिन अब कह रहे हैं कि अपरुषा नीला, अब हवा मंद गति से चल रही, इसका कठोरता समाप्त हो गया। और कि जब ही शरद ऋतु का आगमन हुआ कमल खिल गए। शरदा नीरजोत्पत्त्या, शरद काल के कारण जिसमें कमल खिलते हैं, नीराणी प्रकृति में यजो, जल अपने स्वभाव को प्राप्त कर गए और जल बिल्कुल शुद्ध हो गए। पहले मटमैला थे, अभी शरद के आगमन से जल शुद्ध हो गए। और एक उदाहरण दे रहे हैं कि भ्रष्टा नाम व चेतांसी पुनर्योग निसेवया। जैसे कोई विचलित व्यक्ति है, पतित व्यक्ति, योग भ्रष्ट व्यक्ति है और फिर से योग का सेवन करने लगता है, फिर से भक्ति का आचरण करने लगता है, तो उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। बहुवचन का प्रयोग किए हैं, नीराणी प्रकृति में जयो, जल शुद्ध हो गए, चाहे वो नदी का जल हो, सरोवर का जल हो, कुएं का जल हो, शरद ऋतु पर सबका प्रभाव आ जाता है। तो शरद ऋतु के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण दे रहे हैं कि भ्रष्टा नाम चेतांसी, हम भक्ति का आचरण कर रहे हैं, लेकिन देखा जाता है कि असत संग से, बुरे संग से हम मार्ग से विचलित हो जाते हैं और चित्त दूषित हो जाता है। कई एक भक्त अपने दोस्त के विषय में आकर के रिपोर्ट करते हैं, हम लोग भी देखे हैं, कई एक भक्त हैं खूब अच्छा से कीर्तन कर रहे हैं, बहुत उत्साह से प्रीचिंग में भाग लेते हैं, लेकिन अब कुछ दस्यु समुदाय से तस्करी करने वाले लोगों के साथ संयोग हो गया तो भक्ति से एकदम अलग हो गए। लेकिन फिर भक्ति में आने पर उनका चित्त शुद्ध हो जाता है। और सच्चाई यह है कि शरद ऋतु का वर्णन करने के लिए सुखदेव गोस्वामी भक्ति का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों के लिए तो शरद के वर्णन से ही भक्ति के प्रभाव का अनुभव करते हैं। शरद ऋतु में सबका अनुभव है, पानी कैसे शुद्ध हो जाता है। और इसी तरह मन विचलित है, कृष्ण भावना से दूसरी भावना भर गई है, वृत्ति बाह्य हो गई है, और फिर भक्ति का आचरण करने से चित्त शुद्ध हो जाता है। और शरद ऋतु के स्थान पर भक्ति को रखे और जल के स्थान पर मन को रखे। शरद ऋतु से जैसे जल प्रभावित होता है, जल शुद्ध हो जाता है,
लेकिन एक बात और कह रहे हैं कि शरदा नीरजोत्पत्त्या, शरद ऋतु के साथ ही कमल खिल जाता है, नीरज की उत्पत्ति होती है। और उसी प्रकार भक्ति करते हैं तो भगवान की स्फुरणा होने लगती है, भगवान का कुछ अनुभव होने लगता है। तो शरद ऋतु में देखेंगे, शरद ऋतु है, कमल है और जल है। अब इसको साधक के जीवन में लेंगे तो शरद के स्थान पर भक्ति, कमल के स्थान पर भगवत स्फुरणा और जल के स्थान पर मन। जैसे जल शुद्ध हो जाता है और फिर से भक्ति का सेवन करेंगे, मन शुद्ध हो जाएगा। और इसमें कोई निराशा का स्थान नहीं है। भक्ति अच्छा से कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, और थोड़ा इधर उधर भी मन चला गया, इधर उधर कर्मी जीवन में चले गए, फिर से भक्ति का आचरण कीजिए, फिर शुद्ध हो जाएंगे। और शरद ऋतु का वर्णन करके अनेक उपादेय और हे शिक्षा सुखदेव गोस्वामी प्रस्तुत किए। लेकिन कठिनाई यह है कि हम लोगों का टॉपिक शरद ऋतु नहीं है, शरद पूर्णिमा है। शरद ऋतु की महिमा आप समझ रहे हैं। अब शरद पूर्णिमा तो एक तरह से शरद ऋतु का युवावस्था है, प्रौढ़ अवस्था है। तो शरद पूर्णिमा को वृंदावन बहुत सुंदर लगता है, खास करके शरद की रात्रि बहुत सुहावनी होती है। आप भगवान के विषय में सुने हैं कि वे गोपियों को वचन दिए थे। गोपियां कात्यायनी व्रत की थी, 1 महीना तक तपस्या करके व्रत का आचरण की। 1 महीना पूरा हुआ तो भगवान उपस्थित हुए और उनको आश्वासन दिए कि तुम हमारे साथ रमण करोगे। आश्वासन दिए और भगवान अपने वचन को पूरा करना चाहते थे, गोपियों के साथ रमण करना चाहते थे, उनके साथ नृत्य करना चाहते थे, लेकिन उपयुक्त समय नहीं दिख रहा था। भगवान की जो योजना थी तो उसके अनुसार उनको एक लंबे अवधि की आवश्यकता थी। गोपियों के साथ नृत्य करना चाहते थे, खास करके रास नृत्य करना चाहते थे। तो रास नृत्य का यही मतलब है कि एक युवक अनेक युवतियों के साथ अनेक ताल तरंग से बहुत देर तक नृत्य करे और उसको रासलीला कहा जाता है। बहुत रस का आस्वादन करे तो रासलीला। भगवान वचन दिए थे और प्रतीक्षा में थे, और भगवान के संकल्प को समझ करके, भगवान की इच्छा को समझ करके शरद पूर्णिमा के दिन, आज के दिन सारी रात्रियां एक साथ उपस्थित हो गई। जैसा भगवान नृत्य की योजना किए थे तो 12 घंटे में तो पूरा होने वाला नहीं था। प्रेजेंटेशन देते हैं तो टाइम निर्धारित करते हैं ना, तो यह प्रेजेंटेशन तो 12 घंटे में पूरा होने वाला नहीं था। और सारी रात्रियां एक साथ उपस्थित हो गई भगवान की इच्छा को देख करके। अब भगवान जब उन रात्रियों को देखे तो भगवान अपनी तारात्रि, रात्रि ही बहुवचन में है, और उन रात्रियों को देखे। कह रहे सुखदेव गोस्वामी कि भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। एक तो बहुत सारी रात्रियां उपस्थित हो गई और वे रात्रियां खूब सज धज करके उपस्थित हुई। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, ऋतु है शरद,
लेकिन मल्लिका फूल से वृंदावन भर गया। ये शरद और मल्लिका का योग सामान्य रूप से नहीं रहता है। ये मल्लिका पुष्प शरद ऋतु का पुष्प नहीं है, लेकिन भगवान देख रहे हैं कि सारी रात्रियां उपस्थित हैं और शरदोत्फुल्ल मल्लिका, ये उपलक्षण है, बहुत सारे फूलों से भरा हुआ है। तो विक्षरन्तु मनश्चक्रे जोग माया मुपाश्रित। अब रात्रियों को देख करके रंतु मनश्चक्रे भगवान रमण करने के इच्छुक हो गए। देखिए, पहले तो गोपियों को रमाना चाहते थे, उनके साथ नृत्य करना चाहते थे, उनके इच्छा को पूर्ण करने के लिए, उनको सुख देने के लिए। लेकिन अब वृंदावन के स्थान और काल और पात्र को देख करके भगवान खुद ही रमण के लिए इच्छुक हो गए। सुंदर काल उपस्थित हो गया, बहुत रात्रियां एक साथ उपस्थित हो गई और वृंदावन बहुत सुहावना दिख रहा है। और गोपियां का तो भगवान अनुभव किए ही हैं, वे कितने सुंदर हैं, उनका आवाज कितना सुरीला है, कितना उनका शरीर कोमल है। तो देश पात्र, देश काल और पात्र को स्मरण करके, प्रत्यक्ष अनुभव करके भगवान अपि रंतु मनश्चक्रे, भगवान रमण करने के लिए इच्छा बना लिए। वे लुब्ध हो गए। अब गोपियों के साथ वे रमण करना चाहते थे, उनके साथ नृत्य करना चाहते थे। कोई कोई जो संस्कृत जानते हैं तो वे कह सकते हैं, अगर वे रंतुम मनश्चक्रे रमण करने की इच्छा किए तो ऋजंत अभ्यंतर ऋजंत से तो ये तो रमाने की इच्छा की ये भी अर्थ होगा। कैसे कह रहे हैं कि भगवान ने रमण करने की इच्छा किए, और कह रहे हैं कि मनश्चक्रे, ये जो चक्रे है आत्मने पद है, आत्मने पद में कर्ता ही फल का भोक्ता होता है। तो इन दो शब्दों के आधार पर भगवान अपि षडैश्वर्य पूर्ण है, आनंद घन है, लेकिन वृंदावन के शरत काल को देख करके और वृंदावन के सौंदर्य को देख करके, गोपियों के गुण को देख करके भगवान रमण करने के इच्छुक हो गए। और अब रात्रि को देख करके भगवान की इच्छा हुई रमण करने की, नृत्य करने की। तडोडुराज ककुभ करेर मुखम प्राच्या विलंपन नरुणेन संतमयी सचर्षणी नाम उदगात सुचो मृजन प्रिय प्रियाया इव दीर्घ दर्शन। और उसी समय चंद्रोदय हो गया। तडोडुराज, उडुराज, चंद्रमा का भी एक परिवार है, ताराएं हैं, उनके परिवार हैं। तो कह रहे हैं कि तडो उडुराज उदगा, चंद्रोदय हुआ और चंद्रोदय हो रहा है तो यह और उद्दीपन का कार्य कर रहा है। कृष्ण की इच्छा तो हो गई थी रमण करने की, लेकिन तब तक चंद्र का दर्शन कर रहे हैं तो रमान नाभम, एकदम राधा रानी जैसा उनकी कांति है। चंद्रमा को देख करके कृष्ण को राधा रानी के मुख के कांति का स्मरण हो आया और वे और लुब्ध हो गए। तो चंद्रमा भी उद्दीपन का कार्य कर रहे हैं कि चंद्रमा सुंदर है, सदैव शीतलता प्रदान करते हैं, सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन सबसे अधिक सौंदर्य निखरता है शरद पूर्णिमा के दिन। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा इतने सुंदर लगते हैं, इतने स्पष्ट दिखते हैं
कि मछलियां जल से वो छलांग लगाती हैं, चंद्रमा से मिलना चाहती है। हम लोग प्रकट देखे हैं इसको। और शरद पूर्णिमा का चंद्रमा सबसे सुंदर। वो चंद्रमा उदित हुए, चंद्रमा उदित हुए ते उद्दीपन का कार्य कर रहे हैं। और केवल उद्दीपन का कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये कृष्ण को और प्रेरित कर दिए, प्रेरणा का स्रोत बन गए। और इसी भाव से चंद्रमा का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि तडोडुराज ककुवा करेर मुखम प्राच्या विलिंपन अरुणेन संतमयी सचर्षणी नाम उदगात सुचोमृजन प्रिय प्रियाया इव दीर्घ दर्शन। चंद्रमा उदित हुए तो उनके किरणों से प्राची दिशा, पूर्व दिशा लाल हो गई। अपने किरणों से प्राची दिशा को लाल कर दिए। तो उदाहरण दे रहे हैं इस बात को समझाने के लिए कि प्रिय प्रियाया इव दीर्घ दर्शन। जैसे कोई प्रेमी है और दीर्घ दर्शन, बहुत दिन के बाद अपने प्रिया के पास जाता है और प्रिया के शोक को दूर करता है, अपने हाथों से उसके अश्रु को पोंछता है। और केवल अश्रु को नहीं पोंछता है, ये श्रृंगार रस की विधा है कि उसके गाल में कुमकुम का लेप कर देता है। यह श्रृंगार की विधा है। तो प्रिय प्रियाया इव दीर्घ दर्शन। जैसे कोई बहुत दिन के बाद अपने प्रेमिका से मिला है, अपने प्रिया से मिला है, तो उसके शोक को दूर करता है और उसके गाल को कुमकुम से, उसके मुख को कुमकुम से लाल कर देता है। तो उसी प्रकार चंद्रमा भी प्राची दिशा को अरुणेन संतमय अपने लाल लाल किरणों से, लालिमा से भर दी। और संतमय, उनके किरण परम सुखद हैं। और सचर्षणी नाम उदगात सुचोमृजन। वो चंद्रमा उदित हो रहे हैं तो सब प्राणियों के शोक को दूर कर रहे हैं, दुख को दूर कर रहे हैं। चंद्रमा उदित हो करके प्राणियों के दुख को दूर कर रहे हैं। इसको दो अर्थ में समझना चाहिए। दिन के समय में, शरद ऋतु में भी धूप से व्यक्ति ताप का अनुभव करता है। तो दिन में जो ताप का अनुभव कर रहा है, वो चंद्रमा के उदय होने से वो ताप खत्म हो गया और उसके कष्ट को दूर कर रहे हैं। या सुचोमृजन का एक अर्थ है कि जैसे जन्माष्टमी का अवसर आता है तो स्वाभाविक व्यक्ति उत्साह में हो जाता है, मन में उत्साह भर जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। तो शरद पूर्णिमा की विशेषता है, चंद्रोदय हुआ वो शरद पूर्णिमा पर्व के कारण। यह भगवान के लिए विशेष तिथि है, सबसे सुंदर लीला इस तिथि को किए तो स्वाभाविक ही सबके मन में सुख भर गया, उत्साह भर गया, सब सुख खत्म हो गया। वो चंद्रमा के विषय में कह रहे हैं कि चंद्रमा उदित हुए, रमान नाभम। उनका आभा राधा रानी के मुख के समान था और प्राची दिशा को अपने सुखद किरणों से लाल कर दिए और सभी प्राणियों के दुख को दूर करते उदित हो रहे। उदाहरण दे रहे हैं कि प्रिय प्रियाया इव दीर्घ दर्शन। जैसे एक काफी अंतराल के बाद कोई प्रेमी अपने प्रिया से मिला है तो उसके शोक को दूर करते हुए उसके मुख को कुमकुम से रंग देता है। अब चंद्रमा को देख करके मानो कृष्ण के मन में विचार आने लगा कि चंद्रमा हमारे पूर्वज हैं। भगवान तो चंद्रवंश में जन्म लिए हैं और चंद्रमा पूर्वज हैं, पुरातन हैं, इनका उम्र तो बहुत अधिक है, कई एक जनरेशन पहले से चंद्रमा है और उनके अनेक पत्नियां हैं। भागवत में पढ़ते हैं
327 लड़कियों का विवाह किए थे। रोहिणी से विशेष इनका प्रेम है, लेकिन इनको ने कम से कम 27 पत्नी तो जरूर हैं, तो अनेक पत्नियां हैं और अनेक पत्नियां साथ में हैं और ये पुरातन पुरुष हैं और फिर भी दूसरे के पत्नी के गाल को लाल कर रहे हैं। ये जो प्राची दिशा है तो इसको तो ऐन्द्री दिशा कहते हैं। प्राची दिशा तो इंद्र की पत्नी है। अब ये चंद्रमा बूढ़ा व्यक्ति, पत्नी इसके अनेक हैं और यह श्रृंगार रस का आस्वादन कर रहे हैं हमारे आचार्य के हैं, तो हमको क्या दोष है? हमारा तो अभी विवाह नहीं हुआ है, हमारा अभी उम्र कम है, तो हम लड़कियों के साथ विहार करें तो ये तो कोई कुल परंपरा का आनंद नहीं है। मानो चंद्रमा उदित हो करके अपने व्यवहार से कृष्ण को प्रेरणा दे रहे हैं और इसी अर्थ को दिखाने के लिए सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक को बोले हैं। दृष्ट्वा कुमुदवंत मखंड मंडलम, भगवान देखे रमान नाभम, चंद्रमा को देख करके राधा रानी का और स्मरण गाढ़ हो गया। और जगौ काम वाम दृशा मनोहर, अब भगवान का धैर्य समाप्त हो गया, अब अपने को रोक नहीं पाए, बंसी बजाना प्रारंभ किए। भगवान जब बंसी बजाते हैं तो सब पर उसका असर होता है। सामान्य नियम यही है। स्त्री पुरुष की बात तो दूर है, पशु पक्षी वृक्ष स्थावर जंगम सब पर प्रभाव होता है। उनके बंसी का वर्णन किया गया है कि सर्वश्रुति मनोहर है, सबके कान के लिए वो मनोरम है, सबके कान को खींचने वाला है। लेकिन आज शरद पूर्णिमा को भगवान बंसी वादन कर रहे हैं तो वाम दिशा मनोहरम, ऐसे बंसी बजा रहे हैं कि केवल गोपियों को ही सुनाई दे रही, उनके मन का हरण कर रहे हैं और गोपियों के नाम ले लेकर के बुलाना प्रारंभ किए। अब जो गोपी अपना नाम सुनी कि कृष्ण हमको बुला रहे हैं तो अब किसी की अपेक्षा नहीं की। व्रत करने जा रहे थे तो ग्रुप में जाती थी, बड़ा सख्य था, सख्य के मारे वे दूसरे गोपी के कंधे पर हाथ रख करके जाती थी। लेकिन कृष्ण जब नाम लेकर के बुलाए तब किसी की अपेक्षा नहीं, सीधे वे दौड़ी और कोई भी कार्य था वो सब छोड़ करके गई। चाहे पति को खिला रही थी या अपने ननद के बच्चे को दूध पिला रही थी, अरे यहाँ तक कि कोई कोई गोपी विवाह मंडप में बैठी थी और वहाँ से दौड़ी, विवाह का कृत्य चल रहा था और वहाँ से दौड़ करके चली गई। और उनको जाने में सुविधा था, भगवान के बंसी के ध्वनि का अनुसरण करते हुए वहाँ पहुँच गई। सब गोपियाँ वहाँ पहुँच गई और कृष्ण उनका स्वागत किए कि ठीक है, बहुत अच्छा है। और फिर प्रश्न करने लगे कि रात्रि में तुम लोग कैसे यहाँ आ गए। कृष्ण तो नाम लेकर के बुलाए थे और यहाँ अब प्रश्न करने लगे कि रात्रि में कैसे तुम लोग आ गई। अपने से उत्तर दे रहे, गोपी नहीं कुछ बोल रही। अच्छा, वन की शोभा देखने के लिए आ गए, ठीक है तो देख ली ना, अब घर लौट जाओ। और बहुत लंबा चौड़ा उपदेश देने लगे कि स्त्री को रात्रि के समय वन में नहीं रहना चाहिए। वैसे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वाचः पेशर विमोहयन, वो ऐसे बोल रहे थे कि दो दो अर्थ निकाला जा सकता है। और गोपियाँ मोहित हो रहे थे कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष अर्थ था तो यही था कि तुम लोग आ गई ठीक है, लेकिन तुम लोग घर चले जाओ। स्त्री का धर्म है अपने पति की सेवा करना, अपने बंधुओं को घबराहट में मत डालो।
वहाँ चले जाओ। गोपियाँ कह सकती हैं कि हम लोग तो आपके प्रेम से आई हैं, आपके पास आई। कृष्ण यह भी उपदेश देने लगे कि अरे दूर रहने से प्रेम बना रहता है, नजदीक आने पर तो झगड़ा होने लगता है। और इस दृष्टि से भी तुम लोग चले जाओ। कई एक तरह से उपदेश दिए। अब भगवान के इस निष्ठुर वचन को सुन करके गोपियों का तो सब उल्टा हो गया। इति विप्रियमाकर्ण्य गोप्यो गोविंद भाषित विषण्णा भग्न संकल्पा चिंता माप दुरत्यया। अब भगवान जी भी लौटने की बात कहने लगे। भग्न संकल्पा, गोपियां तो रास्ते में आ रही थी तो क्या क्या संकल्प अपने मन में संजो करके आ रही थी कि आज अवसर मिलेगा, कृष्ण के साथ बैठेंगी, देर तक बात करेंगे, उनका स्पर्श करेंगे, आलिंगन करेंगे, चुंबन करेंगे। वो क्या क्या उनके मन में संकल्प संजो करके आ रहे थे। लेकिन कृष्ण के वचन को सुन करके भग्न संकल्पा, उनका संकल्प ध्वस्त हो गया। विषण्णा, वे एकदम खिन्न हो गई। चिंता माप दुरत्यया, बहुत भारी चिंता में पड़ गई। अब चिंता में पड़े तो स्त्री का स्वभाव है, चिंता की स्थिति में होने पर मुख नीचे हो जाता है। और गोपियों का चित्रण कर रहे हैं। कृत्वा मुखान अवसुच श्वसनेन सुस्यत बिंबाधराणि चरणेन भुवः लिखंत। पृथ्वी, गोपियां मुख नीचे करके लंबी लंबी सांस लेने लगी और इतना शोक था हृदय में, इतना संताप था कि अपने ही सांस से उनके मुख झुलस रहे थे। बिंबाधराणी, उनका कोमल कोमल अधर है, लाल लाल अधर है, लेकिन अपने ही सांस से वो झुलस रहा है। और वे अपने नख से पृथ्वी को कुदेरने लगी। अस्त्र रूपात मसे भी कुछ कुंकुमानी तस्तव मृजंत उर्दुक भरास्म तुष्णी। और उनके आँखों से अश्रु आने लगे। अश्रु इतने अधिक निकल रहे थे, उपात मसे भी, आँख के कज्जल धुल रहे थे। और वहीं अश्रु नहीं रुक रहे थे, कज्जल को ले करके आ रहे थे और उनके स्तनों में जो कुमकुम का लेप है उसको धो रहे थे। एकदम नाला जैसा अश्रु बह रहा था। लेकिन अवे चुपचाप वहीं खड़ी रहे। उर दुख भरास्म तुष्णी, पृथ्वी की तरफ देख रही हैं। उनके मन में संकल्प आ रहा है कि हे पृथ्वी बल्कि फट जाती, अब तुम में प्रवेश कर जाती तो वह ठीक है, अब हम लोग कैसे जीवन जिएंगे। और दुख भरा, बहुत भारी दुख था। और कृष्ण से क्या क्या आशा लेकर के आई थी और कृष्ण उनको लौटा रहे। लेकिन गोपियों के मन में विचार आने लगा कि अरे वही कृष्ण है ना जो हम लोगों के पीछे पीछे दौड़ता है, क्या क्या वचन देता, आज इसको क्या हो गया। थोड़ा एक बार इसे फिर से कह करके देख। कह रहे कि पृष्ठम प्रियतरमिव पृष्ठम प्रियतरमिव प्रतिभासमाणम कृष्णम तदर्थ विनिवर्तित सर्वकामा। गोपियां तो कृष्ण के लिए ही अपने सारे सुख को, सारे मनोरथ को त्याग करके आई थी और वे प्रिय से भिन्न जैसा बोलने लगे। वे उनके बात सुन करके रो रही थी, लेकिन नेत्रे विमृज्य। अब थोड़ा धैर्य जुटा करके अपने अश्रु को पोंछी और कुछ क्रोध के स्वर में संरंभ गदगद गिरा। उनके मन में कुछ क्रोध था तो बाणी लड़खड़ा रही थी, लेकिन ब्रुवता अनुरक्ता, अब्रुवता अनुरक्ता, वे बोलना प्रारंभ की। बोली, शब्द पर ध्यान देना चाहिए, अनुरक्ता। कृष्ण उनको बिल्कुल तिरस्कृत कर रहा है कि तुम लोग जल्दी से लौट जाओ, लेकिन उनके प्रेम में कमी नहीं हुई। यही वास्तविक प्रेम की परिभाषा है
कि ध्वंस का कारण उपस्थित होने पर भी वो प्रेम घटता नहीं है, ध्वंस नहीं होता है। देखिए, जो व्यक्ति नाम लेकर के बुलाया है और यहाँ आने पर सीधे कह रहा है कि ना ना यहाँ रुकना ठीक नहीं है, तो आज के ज़माने में ऐसा कोई बोल दे तो अब क्या प्रतिक्रिया होगी? वो चाकू चलेगा, तेजाब चलेगा, क्या चलेगा हम नहीं जानते हैं। लेकिन गोपियों के विषय में कह रहे हैं अनुरक्ता, उनके प्रेम में कोई कमी नहीं हुई। अभी क्रोध कर रही है, और क्रोध भी प्रेम का ही एक तरंग है। जैसे समुद्र का तरंग समुद्र से भिन्न नहीं है, और वैसे उनके मन में विचार आया कि एक बार कृष्ण को कह करके हम लोग देखें, घर तो वापस जाना नहीं है, भले ही जमुना जी में धंस करके मर जाएंगे, घर वापस नहीं जाना है, एक बार कह करके देखें। और गोपियां प्रारंभ की, और क्या गोपियों का अधिकार है। कृष्ण से प्रथम बात कह रहे हैं कि कृष्ण थोड़ा बोलना सीखो। सुखदेव गोस्वामी टिप्पणी दी है, बदताम श्रेष्ठ, कृष्ण बोलने वालों में सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन गोपियां कहती हैं कि तुमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बोलना सीखो, और कुछ व्यवहार, कुछ तो भगवान से तुम ग्रहण करो। अरे भगवान के शरण में जो मोक्ष के लिए जाता है, सब कुछ त्याग करके तो उसको अंगीकार करते हैं ना, तो तुमको कुछ तो भगवान से सीखना चाहिए ना। हम सब लोग त्याग करके आए हैं, तो भजस्व हम लोगों को अंगीकार करो। और तुम उपदेश दे रहे हो, एक पति की सेवा करना, अपने परिवार की सेवा करना, तो इतना ज्ञान तुमको होना चाहिए ना कि तुम्हारी सेवा में सब अंतर निहित है। तुम्हारी सेवा करने से पति परिवार सबकी सेवा हो जाएगी। धर्म का उपदेश दे रहे हो तो धर्म के सिद्धांत को जानना चाहिए कि जो भी उपदेश दे रहे हो सबके विषय तुम हो, या दूसरे हिसाब से व्याख्या किया जाए तो भाई धर्म का उपदेश कर रहे हैं तो थोड़ा आचार्य की सेवा का अवसर देंगे, गुरु जी की सेवा का अवसर देंगे, तभी न विद्या फलवती होगी। और उस दृष्टि से आप अंगीकार कीजिए। और वे कहने लगे कि आपकी बात मान करके हम लोग तैयार भी हो जाए तो हम लोग जाएंगे कैसे? हम लोग का पैर तो एक डेग उधर बढ़ेगा ही नहीं, और वहाँ जा करके भी हम करेंगे भी, हमारा हाथ कोई दूसरा काम नहीं करेगा। भगवान मानो कहे कि थोड़ा विचार करो, तुम लोग दासी बनना चाहते हो, पति के घर में जाओगे तो स्वामिनी रहोगी। है कि हम लोगों की अकेले स्थिति नहीं है, स्त्री जाति के लिए तो आदर्श लक्ष्मी जी हैं, तो वे भी तो आपकी सेवा ही चाहती है। ऐसे कई एक तर्क उपस्थित के अपने विचार को रखे तो कृष्ण तैयार हो गए, उनको अंगीकार किए और उनके साथ विविध प्रकार से विहार करने लगे। लेकिन अब उनके साथ विहार कर रहे थे, गोपियों के अब सौभाग्य के चलते बहुत गर्व का वे दर्शन किए। गोपियां बहुत गुमान में भर गई, खास करके इस बात के लिए कि आज तो एकदम राधा रानी के जैसा ही व्यवहार हमारे साथ कर रहे हैं, और राधा रानी मान कर गई। और तासम तत्सौभग मदम, गोपियों के मान गर्व को दूर करने के लिए और राधा रानी के मान को दूर करने के लिए भगवान अंतर्हित हो गए राधा रानी को लेकर के। अब तो गोपियां बहुत तप्त हुई, करीण युद्धपा, जैसे हथिनियां हैं और उनके झुंड से हाथी ही निकल जाए तो वे जैसे दुखी होती हैं, वैसे गोपियां दुखी हुई, कृष्ण का अन्वेषण करने लगे, उनके चरण चिन्ह को देख करके। लेकिन कहीं पता नहीं चला, उनके मन में तर्क आने लगा कि कृष्ण जब नहीं मिलना चाहते हैं और उनके पीछा करने का मतलब कि उनको और जंगल में भेजना है, और तो हम लोगों से दूर होने के लिए और काट कूस में चले जाएंगे, उनको कष्ट होगा,
और इस आशय से वे लौट करके आ गई और जमुना के पुलिन पर गीत गाई, कृष्ण से प्रार्थना के दृश्यता दिख जाइए, यह देखो हमारी क्या स्थिति है। भगवान प्रकट हुए, गोपियाँ उनका सत्कार की, अपने ओढ़नी का आसन लगा करके विविध प्रश्न किए और इसके बाद बहुत बहुत प्रकार से रमण किए। ब्रह्म रात्र उपावृत, वो 12 घंटा कहीं रात दिख रहा था, रात्रि दिख रही थी, लेकिन ब्रह्मा जी की रात बीत गई और नृत्य करते करते गोपियाँ अपने घर में चली गई। आप लोग देखते हैं डांस, तो कभी डांस करते करते हुए पात्र पर्दे के पीछे चले जाते, तो भगवान नृत्य ही कर रहे थे, उनके साथ विहार ही कर रहे थे और ऐसे नाचते नाचते जिसका घर आता था। और कृष्ण के भक्ति का प्रभाव है, पतयः नाभ्यसूयेरन्, कोई भी पति दोष बुद्धि नहीं किया। और भगवान की अनेक लीलाएं हैं, सब महत्वपूर्ण हैं, लेकिन भगवान बोले हैं ब्रज के एक एक चीज का स्मरण आता है, लेकिन रास लीला का स्मरण आता है तो पता नहीं हमारा जी कैसे करने लगता है। अब रास लीला की महिमा क्या है इसका अनुमान आप कर सकते हैं इसके फल के श्रवण से। ऐसा लिखा गया है कि विक्रीडितम ब्रजबधू हृदम च विष्णु श्रद्धान्वितो न शृणुयात् वर्णयति। इस लीला का, रास लीला का कोई श्रद्धा के साथ श्रवण करता है, कीर्तन करता है, और भक्तिम पराम प्रतिलभ्य कामम, वो जितनी ऊंची भक्ति प्राप्त करना चाहे और उस भक्ति को प्राप्त कर लेता है। और हृदय रोग, ये जो काम विकार है, हृदय की वासना है, ये बहुत शीघ्र ही चला जाता है। ये इसके श्रवण की महिमा है। और भगवान की अनेक लीलाएं हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो रास लीला है, तो आज के दिन रास पूर्णिमा के दिन हुई थी, इसलिए इस तिथि का विशेष महत्व है। कहने के लिए बहुत बहुत बात है, लेकिन समय पूरा हो गया, इसलिए हरे कृष्ण।